नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 2 दिसंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 3 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करेंगे लाइव लाइटनिंग के बारे में और मौसमी सिस्टमों के बारे में, यानी इस समय बंगाल की खाड़ी में जो साइक्लोन फेंगल बना था उसके प्रभाव से अभी कहाँ कहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो अभी आप इस समय देख सकते हैं लाइव लाइटनिंग में उत्तर पश्चिम भारत की ओर एक पश्चिम विक्षोभ है जिसके प्रभाव से पाकिस्तान के कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान के मध्य के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर ये गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ इस समय नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर जो बादल हैं ये बादल आने वाले 24 घंटों के दौरान पहाड़ी और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के जो क्षेत्र हैं यानी मैदानी राज्यों की ओर भी यहाँ पर बादल पहुँच सकते हैं। और यहाँ पर जो बारिश हो रही है कहीं कहीं पर, तो इसके प्रभाव से आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर धुंध कोहरे जैसी गतिविधियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। और टेम्परेचर में भी अब थोड़े बादल आएंगे तो हो सकता है एक बार थोड़ा सा टेम्परेचर ठीक ठाक रहे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर टेम्परेचर भी और गिर सकता है। और इसी तरह आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ के क्षेत्रों में भी गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी में लगभग सभी क्षेत्रों में बादल नजर आ रहे हैं। बादल आपको केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्रों में भी नजर आएंगे। और यहाँ से सफ़ेद कपासी बादल हैं जो महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी ये बादल पहुँच रहे हैं। यानी यहाँ पर बारिश देने के बाद ये बादल इस तरह से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो साइक्लोन फेंगल था वो आप देख सकते हैं इस समय कमज़ोर हो गया है और वीकेंड इनटू ए डीप डिप्रेशन, यानी कमज़ोर होकर एक डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में इस समय पहुँच गया है। और ओवर नॉर्थ कोस्टल तमिलनाडु एंड पुदुचेरी, यानी तमिलनाडु के जो तटीय क्षेत्र हैं, पुदुचेरी के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर इस समय ये बना हुआ है। और इसी के प्रभाव से आप देख सकते हैं धीरे धीरे आने वाले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी आज 1 तारीख को यह डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में है और अभी यह रात्रि के समय यानी अभी से ही यह कमज़ोर हो जाएगा और डिप्रेशन की कैटेगरी के अंदर पहुंच जाएगा। और इस दौरान इसमें हवाओं की जो रफ्तार है वो 40-50 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी इसके अंदर हवाएं चल सकती हैं। और अभी आप देखेंगे तो ये लगभग इन क्षेत्रों के आसपास इस समय बना हुआ है और जो बारिश है वो आपको यहाँ तक इस समय बारिश देखने को मिल रही है। तो अभी आप इस मॉडल में चेक कर सकते हैं ये पुदुचेरी और चेन्नई के बीच के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आसपास अभी बना हुआ है। यानी तमिलनाडु के जो पुदुचेरी के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर ये लैंडफॉल हुआ था और उसके बाद इस तरह से आप देख सकते हैं ये आगे की ओर बढ़ रहा है। यानी बेंगलुरु के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ता हुआ अभी के अनुसार ये नज़र आ रहा है। और आप इस मॉडल के अंदर भी देख सकते हैं जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो यहाँ पर आपको केरल के क्षेत्रों में बारिश नज़र आ रही है। तमिलनाडु में भी अब दक्षिणी क्षेत्रों में तो कम ही बारिश की गतिविधियाँ, हालांकि उत्तरी क्षेत्रों में अभी भी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। और तमिलनाडु जो उत्तर अंबूर के आसपास से लेकर सलेम के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर इस समय झमाझम बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। और अभी जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो कर्नाटक के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, बेंगलुरु, मैसूरू दक्षिणी क्षेत्र हैं और आगे शिवमोगा के आसपास तक जो क्षेत्र हैं यहाँ तक काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ झमाझम बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं और कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। यानी तमिलनाडु में भी चेन्नई से लेकर पुदुचेरी के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ भी पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान देखने को मिली है। और इसी तरह आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के भी जो दक्षिणी क्षेत्र हैं नेल्लोर से लेकर तिरुपति के आसपास के क्षेत्रों में आज दिन के समय और पिछली रात्रि के समय अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखी गई हैं, भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी गई और अब ये बारिश की गतिविधियाँ आगे बढ़कर मदनपाले, पुरोदातुर इन क्षेत्रों की ओर झमाझम बारिश की गतिविधियाँ और काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ या भारी बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखी जा रही हैं। और इसके अलावा देखेंगे तो आपको कर्नाटक के मध्य के और उत्तरी क्षेत्र इन क्षेत्रों में भी अभी बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो गई है। कहीं कहीं पर बूंदाबांदी से तो कहीं कहीं पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी देखी जा रही है। बादल आपको तेलंगाना में भी नजर आएंगे, बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ, कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आएंगी। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में भी बादल हैं, मध्य प्रदेश के भी दक्षिणी और जो मध्य के क्षेत्र हैं यहाँ से लेकर
छत्तीसगढ़ उड़ीसा के क्षेत्रों में बादल हैं और इधर बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी सफ़ेद कपासी काफ़ी घने बादल इस समय नज़र आ रहे हैं। और इधर आप देखेंगे तो ये जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से पाकिस्तान के क्षेत्रों में यहाँ तक बादल नज़र आ रहे हैं। तो ये बादल कहीं ना कहीं अभी आपको पंजाब हरियाणा या राजस्थान के क्षेत्रों की ओर भी रात्रि के समय यहाँ पर आगे की ओर ये बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं और हो सकता है एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी इन बादलों से देखने को मिल जाए। और अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी यह ज़्यादा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, हालांकि इसके प्रभाव से बादल जरूर पाकिस्तान के दक्षिणी और मध्य के क्षेत्र यहाँ पर भी बने हुए हैं। कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल रही हैं, लेकिन ज़्यादा सक्रिय मजबूत पश्चिमी विक्षोभ नहीं है। और आने वाले 24 घंटों के दौरान ही देखा जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो साइक्लोन फेंगल है वो डिप्रेशन की कैटेगरी में रहेगा और उसके बाद और कमज़ोर होगा, लेकिन उसके प्रभाव से जो बारिश की गतिविधियां हैं वो तमिलनाडु में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। और तमिलनाडु की जो पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। केरल में दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की बारिश की गतिविधियां और मध्य के क्षेत्रों से लेकर जो उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में बारिश और बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर यानी कदुका स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियां भी आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इसी तरह आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में अभी रात्रि के समय तेज बारिश की गतिविधियां झमाझम बारिश की गतिविधियां लगातार देखी जाएंगी। उसके बाद यहां पर भी बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान लगातार जारी रह सकती हैं। जो बारिश बढ़ेगी वो कर्नाटक में आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश बढ़ेगी और कर्नाटक के बेंगलुरु मैसूरू और जो दक्षिण पश्चिमी और पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं गोवा के क्षेत्र हैं यहाँ पर बारिश और बढ़ेगी। यहाँ पर बड़े इलाकों में मध्यम से लेकर तेज़ और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। तेलंगाना छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ महाराष्ट्र के दक्षिणी या दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां या कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। बादल यहाँ पर इस दौरान काफ़ी घने बादल रहेंगे मध्य प्रदेश के क्षेत्रों तक, साथ में गुजरात के दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बादल पहुँचेंगे। उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। इसके अलावा बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की ओर तो यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है, हालांकि बादल जरूर यहाँ पर सफ़ेद कपासी बादल इस तरह से आगे की ओर बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में दक्षिणी या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिण क्षेत्र हैं, यहाँ पर बादल और बढ़ सकते हैं। सफ़ेद कपासी बादल जो यहाँ पर इस साइक्लोन के प्रभाव से बारिश के बाद बादल पहुँच रहे हैं, ये बादल इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। गुजरात के कुछ दक्षिण क्षेत्रों में ये बादल पहुँच सकते हैं और यहाँ पर यह जो साइक्लोन फेंगल है यह कमज़ोर होने के बाद निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में या एक सर्कुलेशन के रूप में इधर गोवा के आसपास के क्षेत्रों से यहाँ पर अरब सागर की खाड़ी में यहाँ पर प्रवेश करेगा। तो यहाँ पर भी थोड़ी बारिश की गतिविधियाँ आने वाले दिनों के दौरान बढ़ेंगी और इसी के प्रभाव से जो बादल हैं वो यहाँ पर एक दो दिनों के दौरान लगातार जारी भी रह सकते हैं। और इसी तरह से बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण क्षेत्रों में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 3 दिसंबर की, 3 दिसंबर को भी छत्तीसगढ़ उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर तेलंगाना आंध्र प्रदेश केरल कर्नाटक तमिलनाडु यहाँ पर हल्की और कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। साथ में ही जो सिस्टम है वो अरब सागर की खाड़ी में प्रवेश करेगा, तो यहाँ पर जो लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नज़र आ रही है। यहाँ पर मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। बाकी पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों की ओर और मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और बात करें 4 दिसंबर की, 4 दिसंबर को भी महाराष्ट्र के साथ साथ केरल कर्नाटक तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, साथ में तेलंगाना आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा दक्षिण क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी खासतौर पर छत्तीसगढ़ उड़ीसा के दक्षिण क्षेत्र तेलंगाना के क्षेत्र हैं यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और अरब सागर की खाड़ी में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सिस्टम है उसके प्रभाव से यहाँ पर भी मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बाकी पहाड़ी राज्यों और मैदानी राज्यों की ओर इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। हालांकि इस दौरान यहाँ पर धुंध या कोहरे जैसी गतिविधियाँ जरूर देखी जा सकती है।
और बात करें 5 दिसंबर की, 5 दिसंबर को भी यह सिस्टम बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर की खाड़ी में और आगे बढ़ेगा। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के कुछ दक्षिण क्षेत्र हैं। यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की या इक्का दुक्का स्थान पर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी इस दौरान नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में फिर से बादल बढ़ रहे हैं। और बात की जाए 6 दिसंबर की, 6 दिसंबर को भी देखा जाए तो केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र हैं, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा दक्षिण क्षेत्र हैं। यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की और कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी इस दौरान नजर आ रही है। और बात की जाए 7 दिसंबर की, 7 दिसंबर को भी यहाँ पर दक्षिण भारत में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। बाकी पहाड़ी राज्यों और मैदानी राज्यों की ओर इस दौरान भी कोई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नजर नहीं आ रहा है। और बात करें 8 दिसंबर की, 8 दिसंबर को भी यहाँ पर दक्षिण भारत में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है और पहाड़ी राज्यों में भी एक दो स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर अभी भी लगातार कोई इतना सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ पहुँचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ पहुँचने से कुछ किसान भाइयों के इस समय फ़ायदा भी होता है, क्योंकि जो रबी की फसल बोई जाती है तो उसमें जब माउट हो जाती है यानी पश्चिमी विक्षोभ से बारिश हो जाती है तो वही फसल और अच्छी हो जाती है। और कुछ फसलें ऐसी भी होती हैं जिन्हें सर्दी की आवश्यकता होती है, तो उन फसलों के लिए पश्चिमी विक्षोभ से फ़ायदा भी होता है। लेकिन कुछ किसान भाई हैं जिनके इस समय बारिश नहीं होने से फ़ायदा होता है, क्योंकि जो खेतों में खरीफ की फसल होती है उस टाइम जो भी कचरा रहता है तो वह जब भी बारिश आ जाती है तो उस बारिश से वह कचरा गल जाता है। और जो आवारा पशु हैं या और भी पशु हैं किसान भाइयों के, तो उनके लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है। जब बारिश नहीं होती है तो इस दौरान यानी दिसंबर, जनवरी 2-3 महीने तक ये पशु आसानी से सूखा कचरा खा सकते हैं। और बात की जाए 9 दिसंबर की, 9 दिसंबर को भी दक्षिण भारत में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में भी थोड़ी सी बारिश नजर आ रही है। इधर पूर्वोत्तर राज्यों में भी एक स्थान पर अरुणाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और पहाड़ी राज्यों में भी देखा जाए तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कहीं कहीं पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ इस दौरान नजर आ रही हैं। और बात की जाए 10 दिसंबर की, 10 दिसंबर को भी दक्षिण भारत और जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ बंगाल की खाड़ी इस दौरान भी, यानी बंगाल की खाड़ी के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों से लेकर इधर श्रीलंका तक के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर लगातार सक्रिय रहती हुई नजर आ रही है। बादल बनते हुए नजर आ रहे हैं, बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। बाकी मैदानी राज्यों की ओर इस दौरान भी मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।